हेलो बच्चों, मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक्सप्रेसेड क्लासेस में। आज हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिस प्रकार है। वह कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसमें हमें कुछ रैखिक समीकरण युग्म दिया गया होगा। ठीक है, उसमें हमें यह दिखाना है कि संगत है या संगत है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था उसी प्रकार करेंगे। अगर ये संगत है तो हमें उसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हमें दिया गया रैखिक समीकरण दिया गया है, जिस प्रकार है कि x + y = 5। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x + y - 5 = 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण दे रखा है हमें, और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, या फिर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, x + y - 10 = 0। ठीक है, सॉरी ये 5 हो जाएगा, तो 2 इधर आकर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + y - 5 = 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, और आपको पता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसे मैं इस प्रकार कर सकता हूं कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर तो क्या होगा, a1 = 1। इस वाले समीकरण से करेंगे तो a1 = 1, b1 = b1 है, और c1 = -5 है। ठीक है, ऐसी समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर करेंगे तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन थी x + y - 5, दूसरी इक्वेशन ये थी, तो क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा हमारा 1, b2 भी 1 हो जाएगा, और c2 भी -5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए a1/a2 का अनुपात, a1 भी 1 है और a2 भी 1 है, तो a1/a2 का अनुपात a1 1:1 है, और b1/b2 का अनुपात भी 1:1 है। ठीक है, तो c1/c2 का अनुपात क्या है हमारा, -5 था, c1 का मान भी और c2 का मान भी -5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ये था, इसलिए क्योंकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2, तो क्या है, वो क्या है, 1:1 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 1 मिनट, 2 पंजे 10 था ना। ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं 1:1 हो गया। ठीक है, तो कहते हैं अतः समीकरण युग्म जो है क्या होंगे, एक दूसरे के ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे के संपाती होंगे। ठीक है ना, यह कहेंगे अतः समीकरण युग्म एक दूसरे के संपाती होंगे, इसलिए इसके अनेक हल होंगे।
तथा, और क्या लिखेंगे, तथा या फिर इसलिए समीकरण युग्म संगत है। और जब संगत है तो क्वेश्चन में क्या करता, अगर संगत है तो इसे ग्राफिक विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो लेंगे अब समीकरण 1 से। ठीक है, क्योंकि हमारे समीकरण 1 और 2 इक्वल है तो हम इसे समीकरण 1 ही लेके चलेंगे। ठीक है, इससे पहले लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 1 तथा 2 समान है, तब समीकरण 1 से क्या था हमारा, x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसकी टेबल बना लेंगे। इसकी टेबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x, ये हो जाएगा y। ठीक है, x y हो जाएगा, तो ले लेंगे x का। अब देखिए इसमें x और y के मान कुछ भी लेने पर हमें मान पता चलेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे x का मान, हम ले लेते हैं x का मान कुछ भी लेने पर। ठीक है ना, तो हम इसमें रफ कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो x का मान हमने लिया, x का मान लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो x का मान ले लेते हैं 4। ठीक है, जब हमने x का मान 4 लिया तो y का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 1 इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान 1 हो जाएगा। जब हमने x का मान 2 लिया या फिर 5 लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0। ठीक है, चलो इसमें ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अब चलो यहाँ से 4 ले लिया, अब हम 5 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो y का मान तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम x का मान 6 लेते हैं, x का मान 6 लेते हैं, तब क्या होगा, तो हो जाएगा 6 प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो y इजिकल टू हो जाएगा माइनस के 1, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस के 1। कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संपाती है तो इसके बहुत सारे अनेकों हल हो सकते हैं, तो बल्कि हम यहाँ पे 6 तक ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, आइए इसे ग्राफ विधि पर सोल्व कर लेते हैं। तो अब समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त बिंदु A 4 1 B 5 0 तथा C 6 माइनस 1 को ग्राफ पर आलेखित करने पर, जब इसे हम ग्राफ पर आलेखित करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं हम। आइए इसे ग्राफ पर आलेखित करेंगे, तो ग्राफ पर आलेखित हम कर लेते हैं। तो पहला ग्राफ हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं x का मान हमारा 6 तक है। ठीक है, तो हम ले लेंगे, इसे लिया हमने 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे लिया 5, इसे लिया 6। ठीक है, इसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, y का मान हमारा माइनस में भी जा रहा है। ठीक है, तो y का मान ले लेंगे -1 -2 -3। ठीक है, अब देखते हैं हमें जो बिंदु आए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है हमारा 4 और 1 है। ठीक है, x हमारा 4 है और y हमारा 1 है, तो यहाँ पे इस बिंदु आएगा, तो इसे ले लेते हैं a 4 और 1। ठीक है, ऐसे लेंगे।
दूसरा बिंदु है हमारा 5 और 0, तो होगा 5 और 0, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, x हमारा 5 है, ये बी बिंदु, x हमारा 5 है, y हमारा 0 है। ठीक है, ठीक है, और हमारा और बिंदु है। ठीक है, और बिंदु मान लेते हैं हम, जो इस प्रकार होगा कि अगला बिंदु है हमारा x हमारा 6 है, अब y हमारा -1 है। x हमारा 6 यहाँ हो जाएगा, अब y हमारा -1 यहाँ हो जाएगा, c हो जाएगा 6 और -1। ठीक है, जो इस प्रकार जा रही है। ठीक है, इस बिंदु के, इस समीकरण के, क्योंकि इसमें अनेक हल होंगे, तो इस प्रकार जा रही है। ठीक है, आप कुछ भी मान लेके जैसे इधर भी कर सकते, पॉजिटिव में भी ले जा सकते थे, पर हमने कोई भी मान माना है, तो इससे आपको पता चलता है कि इसमें हम कोई भी मान करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण प्राप्त हो गया, ग्राफ हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा, दूसरा प्रकार है, हमें दिया गया है रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण क्या है, पहला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई इजल टू 8, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इजल टू 0। ये हो गया हमारी समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दे रखा है हमें, और दे रखा है 3x माइनस 3y इजल टू 16। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इजल टू 0। ये हो गया हमारे समीकरण 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इजल टू 0 से करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा कि a1 का मान क्या होगा, अगर हम इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे तो यह 1x है, तो 1 हो जाएगा। अब b1 की जगह हो जाएगा -1, और c1 का मान कितना है हमारा -8 है। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना भी करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x b2y प्लस c2 इजल टू 0 से करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, a2 इजल टू 3 होगा। ठीक है, इस वाले समीकरण से करेंगे, और b2 इजल टू -3 और c2 इजल टू -16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसलिए a1 अपॉन a2 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3, तो 1/3 हो जाएगा। ऐसी a2 अपॉन b1 अपॉन b2 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान -1 और b2 का मान -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा 1/3। एंड c1 अपॉन c2 का मान देख लेंगे, c1 अपॉन c2 का मान क्या है, -8 अपॉन -16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 का मान 8 दूनी 16, तो 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 का मान 1/2 आ गया, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, क्योंकि दोनों के मान किसके बराबर है, 1/3 के। पर ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, जिसका मान क्या है 1/2। और ये कंडीशन क्या कहती है कि ये समीकरण एक दूसरे के समांतर होगी, पैरेलल होगी, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 एक दूसरे के समांतर है। जब समांतर होती है तो उसके कोई हल नहीं होता, तो लिखेंगे इसलिए इनके कोई हल नहीं होगा।
4 यह दोनों रैखिक समीकरण असंगत है। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी हल नहीं होगा तो एक दूसरे के असंगत समीकरण असंगत होंगे। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो 3 करेंगे, जो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो वो क्या कहता है कि हमें समीकरण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया समीकरण क्या है कि अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें समीकरण दिया गया है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण एक समीकरण दिया गया है। और दूसरा समीकरण है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसकी तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना है हमारा 2 है। ठीक है, ये वाला। और b1 का मान क्या है हमारा 1 है। और c1 का मान माइनस के 6। इस वाली इक्वेशन से तुलना करेंगे। ठीक है, अब करेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, a2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, b2 इक्वल टू माइनस के 2 और c2 इक्वल टू माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी तुलना कर ली तो हमारी ये मान आ गई। तो हम इसे कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 का अनुपात, a1 और a2 का अनुपात क्या होगा, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2 का मान अनुपात, b1 और b2 का अनुपात तो क्या हो जाएगा, b1 का मान 1 और b2 का अनुपात क्या है हमारा माइनस के 2, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 हो जाएगा। एंड c1 अपॉन c2 का देख लेंगे तो क्या है हमारा माइनस के 6 और ये क्या है माइनस के 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 और 2 दूनी 4, क्या है हमारा 3/2 आया है। ठीक है, अब कह सकते हैं हम कि a1 अपॉन a1 a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ना ही c1 अपॉन c2 का अनुपात है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये था हमारा, क्योंकि इसलिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 एक दूसरे को ठीक है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल है। इसलिए यह दोनों रैखिक समीकरण संगत है। ठीक है, अभी संगत हो गए। अब संगत हो गए तो इसे हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे कि अब उपर्युक्त रैखिक समीकरणों को ग्राफ विधि से हल करने पर तो क्या होगा, समीकरण 1 से
समीकरण एक क्या कहता है हमारा कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो इसमें हम रफ कार्य करने के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, ये रफ कार्य करने के लिए है। अब देखते हैं x का मान हमने रखा 1। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान क्या होगा। ठीक है, 3 मान ही निकालेंगे। जब हमने x का मान 1 रखा तो y क्या होगा हमारा, 2 एकम 2, 6 में से 2 गया, माइनस के 4 बचेगा और इधर आके 0 हो जाएगा। इधर तो क्या होगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया हमारा, 4 आया। ठीक है, जब हमारा x का मान हमने रखा 2, कुछ भी मान रख सकते हैं आप, 1 2 3 की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 में से माइनस का 6 गया, माइनस के 2 बचेगा, इक्वल टू 0 और इधर आके y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब x का मान हमने 3 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 3 6, 6 में से 6 गया 0, तो y का मान कितना जाएगा, 0। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, 1 से प्राप्त बिंदु कौन कौन से होंगे। फिर a मान लेते हैं हम, a होगा 1 4, दूसरा बिंदु b जो होगा हमारा, जब x हमारा 2 था तो y हमारा भी 2 था, एंड c हो जाएगा हमारा 3 और y हमारा 0। ठीक है, तो अब समीकरण 2 से निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या कह रहा था हमारा कि 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये समीकरण दे रखा था, तो इसमें भी हम मान रखेंगे जो हमारा फिट बैठ जाए। ठीक है, तो हम लेंगे, टेबल बनाएंगे अपना। इसे माना हमने x, ये माना y। ठीक है, इसके 3 मान निकालेंगे हम बस। ठीक है, जब हमने x का मान कुछ भी रख लीजिए, x का मान वही 1 2 3 रख लेते हैं। जब हमने रफ कार्य कर लेते हैं, जब हमने x का मान 1 रखा तो 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 4 एकम 4, 4 में से 4 गया 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, जब हमने x का मान 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, और माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा 2y, 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने x का मान 3 रखा तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 2y माइनस के 4 इक्वल टू 0। 12 में से 4 गया 8, और माइनस का 2y इधर आगे प्लस का 2y हो जाएगा, तो 2 चौक 8, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु ABC माना था, तो D मान लेते हैं। इसे क्या होगा, 1 0, और E होगा हमारा 2 और 2, और F होगा हमारा 3 और 4। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे कि अब हम समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करने पर, अब ग्राफ पर आलेखित करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमें ग्राफ बना रखा है पहले से। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, जैसे ग्राफ को करेंगे। ठीक है, तो हमारा ग्राफ है, हमारा समीकरण 3 वाली ग्राफ है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर
थर्ड वाला ग्राफ है, ठीक है। अब इसे शो कर लेंगे। अब देखिए जो इसमें हमारा एक्स वाई का मान जो है, जो किस प्रकार है, 1 2 3 में एक्स का मान है और वाई का मान कितना है हमारा, वाई का मान हमारा इसमें भी 4 तक है, ठीक है ना। तो इसमें हम ले लेंगे ग्राफ, तो हो जाएगा 1 2, इसे मान लिया हमने 3, ठीक है। ये तो हमारा 0 मूल बिंदु हो गई, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। यहाँ ले लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसे हम अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉरी बिंदु गलत हो गया। 1 2 यहाँ नहीं, यहाँ आता 1, ये यहाँ नहीं 2, 1 मिनट और कोई ग्राफ बना वो सब सही कर लेते हैं। इसे ले लेते हैं, ठीक है। इसे ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। इसे ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इस ग्राफ को शो कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु कौन कौन से थे। अब देखिए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हमारे कौन कौन से थे, 1 और 4 था, ठीक है। तो ले लेंगे 1 और 4 यहाँ बनेगा, ये हो गया हमारा ए, 1 और 4, ठीक है। बी हो गया हमारा 2 और 2, तो ये यहाँ जाएगा इस जगह, ठीक है। ये हो जाएगा बी 2 और 2, ठीक है। सी हो जाएगा हमारा 3 और 0, तो 3 0 तो हमारा यहीं बनेगा क्योंकि x 3 है, y हमारा 0, तो यहीं वो बनेगा सी 3 और 0। तो इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे। जब हम तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, ये चला गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगली चीज देखते हैं, ठीक है। अब हमारा है समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु कौन कौन से थे, 1 और 0, ये था हमारा 1 और 0, तो 1 0 तो हमारे यहीं बनेगा, तो हमने मान लिया डी पॉइंट है 1 और 0, ठीक है। फिर है ई 2 और 2, ई हमारा 2 यहाँ, और ये भी हमारा ई पॉइंट ही होगा, ठीक है। तो इसे हम या ई भी लिख सकते हैं 2 और 2, ठीक है। अब ले लेते हैं एफ बिंदु। एफ बिंदु क्या है, 3 और 4, एफ हमारा 3 और वाई हमारा 4, तो इस जगह आ जाएगा एफ हो जाएगा ये एफ 3 और 4, ठीक है। तो इसे मिला लेंगे हम डी ई एफ को, तो इसे मिलाएंगे ये ऐसे चला गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक नंबर पर, एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे समीकरण, अब लिख लेंगे कि यहाँ पर प्राप्त दो प्रतिच्छेदी, अब देखिए यहाँ पर बी और ई दो प्रतिच्छेदी बिंदु है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो दो बिंदु बी 2 और 2 या ई 2 और 2 पर प्रतिच्छेद करती है, तो इनका हल क्या होगा, हल होगा हमारा x बराबर 2 एंड y बराबर 2, ठीक है। x और y के मान निकालने थे, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, जो आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो हमारा दिया गया समीकरण क्या है, 2x - 2y
-2 इजकल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इजकल टू 0। आपको ये बताना है कि ये रेखाएं एक दूसरे मतलब ये वाले संगत है या असंगत है। ठीक है, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो जरूर देखें कि जिससे और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार ही जो हमें बताएगा कि है ना, एक लाइक ही हमें बताएगा, आपका एक लाइक ही हमें बताएगा कि हमें और वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। धन्यवाद।